जश्न यौम जमहूरिया के मौके पर आज मेरठ के मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेजों और मदरसों में जलसों का अहतमाम किया गया। परचम कुशाई की रस्म के बाद जलसे में मौजूद उलमा, हजरात और मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने यौम जमहूरिया की अहमियत का जिक्र करते हुए मुल्क की सालमियत और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपसी इत्तेहाद को फ़रोग़ देने का पैगाम दिया। ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम निकाली गई प्रभात फेरी के अलावा मुख्तलिफ समाजी तंजीमों ने भी तिरंगा रैली निकाल कर अपने अंदाज में जश्न मनाया। वहीं मुक़र्रिरीन ने मौजूदा हालात के पस मंज़र में भी अपने ख़यालात का इजहार करते हुए दस्तूर और आइन की कदरों को बरकरार रखने की ज़रूरत और अहमियत पर जोर दिया। मदरसा मुंतज़मीन ने कोरोना टीकाकारी मुहिम में भी ताउन की अपील की। बीच ने देश के अपनों के सपने और अपने हमसे दूर किए हैं। मैं उन सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये अनुरोध क्या है कि 72वें गणतंत्र दिवस पर हम एक संकल्प लें कि जो भी वैक्सीन आए सबसे पहले हम बढ़ चढ़ के लगाएं। जो एक गलतफहमी पैदा हुई है वो उसको दूर करना है हमें, और दूर जब भी कर सकते हैं जब उसमें हम हिस्सा जो है आगे बढ़कर लें, और जिससे कि अपना आप भी सुरक्षित रहें और मुल्क भी सुरक्षित रहे। हमारा अपना काम ये है कि हम उन दस्तूर को समझने की कोशिश करें। दस्तूर सिर्फ कहने के लिए दस्तूर नहीं है। संविधान अगर अच्छा है तो उसकी अच्छाई उसको अपनाने में है। अगर इस दस्तूर को इस्तेमाल करते हुए कोई किसी को परेशान करे, किसी किस्म की अपनी आज़ादी ख्याल के नाम पे दूसरों की आज़ादी ख्याल पे हमला करे, तो इसकी दस्तूर इजाज़त नहीं देता। कोशिश करते हैं कि इस मुल्क की आज़ादी में जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं वो किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता हो, वो ईसाई हो, वो सिख हो, वो मुसलमान हो, वो हमारा बिरादरान वतन में से हिंदू हो, जो भी हो, अगर इस मुल्क का रहने वाला, वो इस मुल्क का निवासी है, तो वो इस जज्बे का, इस गणतंत्र दिवस के मौके पर मुबारकबादी का इतना ही हकदार है कि जितना हर एक बसने वाले को इसका हक मिलता है। यह दुनिया को एक पैगाम हमारा, हम यहाँ सारे भारतवंशी यहाँ पर हैं और सारे भारतवंशियों की तरफ से देश के गणतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए आज हम एक शपथ लेते हैं, एक जज्बा अपने दिल में पैदा करते हैं, और उसी जज्बे के साथ हम इस मदरसे में यहाँ पर उपस्थित हैं और हम सारे लोगों ने मिलकर इस दिशा में कदम उठाने के लिए कटिबद्धता के साथ तिरंगे को लहराया है। जश्न यौम जमहूरिया के मौके पर आज देवबंद में भी मुख्तलिफ मदारिस में जलसों का इनकाद किया गया। दारुल उलूम देवबंद में तिरंगा फहराकर यौम जमहूरिया की खुशी जाहिर की गई। दारुल उलूम देवबंद में परचम कुशाई के बाद कौमी तराना गाया गया। मदरसे में तालिब इल्मों की तादाद कम होने के सबब महदूद दायरे में तलबा और असातिज़ा ने जश्न का अहतमाम किया और मिठाई तकसीम करके खुशी मनाई। तलबा से खिताब करते हुए असातिज़ा कराम ने यौम जमहूरिया के जश्न की ज़रूरत और मुल्क के आइन की अहमियत बयान की। देश सबका है और देश के अलग अलग समुदाय के लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए जो अपना योगदान दिया था, और उसमें ख़ासकर दारुल उलूम देवबंद और इससे वाबस्ता जो उलमा रहे हैं, इनकी भी बड़ी कुर्बानियाँ रही हैं। और झंडा लहराने का भी जो मसला है, ये कोई पहले दिन नहीं है। हर मर्तबा 15 अगस्त को और 26 जनवरी को ये झंडा लहराया जाता है। तो उसी रिवायत को और परंपरा को बाकी रखते हुए पूरे हर्ष व उल्लाह के साथ जो है हम लोग इसको कार्यक्रम को कर रहे हैं। शहर मुमरा में भी कई जगह परचम कुशाई की गई, कहीं उलमा इकराम की जानिब से तो कहीं सियासी दफातर पर लीडरान के हाथों परचम लहरा कर कौमी गीत गाया गया। छब्बीस जनवरी का दिन है। इस दिन हमारे मुल्क का कानून बना और हमारे वीर जवानों ने अंग्रेज़ों को भगा करके इस मुल्क को चमकाया। हम खुशी का इजहार करते हैं और 26 जनवरी का बहुत ही ज़्यादा एहतराम करते हैं, और हम अहद करते हैं कि अपने हिंदुस्तान के कानून को, इसकी मजबूती से हम हिफाजत करेंगे और इस पर कभी आँच नहीं आने देंगे। बस यही कहेंगे कि हमारे लिए बहुत देश के लिए खुशी का माहौल है, और एक तरफ हम कोविड से भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस महामारी में भी जैसे अंग्रेज़ों के टाइम पे हमको जीत हासिल हुई थी, ऐसे ही महामारी में भी कोविड भी एक बहुत बड़ी महामारी है। उससे भी आज हमारा इंडिया वैक्सीन के ज़रिए, मास्क के ज़रिए और सैनिटाइज़र के ज़रिए जीत रहा है।
मुल्क भर में जश्न जमहूरिया रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया गया। कर्नाटक जिला बीदर के जामिया नूरुल इस्लाम में जश्न जमहूरिया के मौके पर तकरीब मुनक्किद की गई। जामिया के सदर राशिद पटेल ने रस्मी परचम कुशाई अंजाम दी। जामिया के मोहतमिम मौलाना तसद्दुक नदवी ने इस मौके पर खिताब किया और मुजाहिदीन आज़ादी की खिदमात को याद किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी में उलमा ने अपना रोल अदा किया है। मुसलमानों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। वतन की हिफाजत के लिए मुसलमान हमेशा से कुर्बानी देते रहे हैं। उन्होंने मुल्क की सालमियत, गंगा जमनी तहजीब और आइन की हिफाजत के लिए हर फर्द को आगे आने पर जोर दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तारीखी स्ट्रेची हॉल पर आज जश्न यौम जमहूरिया निहायत जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने परचम कुशाई की और तकरीब से खिताब किया। रजिस्ट्रार AMU अब्दुल हमीद की जानिब से तकरीब में मौजूद असातिज़ा तलबा के साथ दीगर मुअज़्ज़िज़ीन को दस्तूर के तईं एतमाद का हलफ भी दिलाया गया। मीडिया से बात करते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने जश्न जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। साथ ही उन्होंने तलबा बरादरी से अपील की कि वो अपनी सलाहियतों को मुल्क की तरक्की के लिए सर्फ करें। रिपब्लिक डे पे 72nd रिपब्लिक डे जो है, मैं आप सबको मुबारकबाद, दिली मुबारकबाद देता हूँ और पूरी उम्मीद करता हूँ हमारा देश और तरक्की करे। वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब ने स्टूडेंट्स से और स्टाफ से खिताब किया और हिंदुस्तान को कैसे मजबूत बनाया जाए, क्या रोल अदा कर रही है यूनिवर्सिटी इस कोविड पैंडमिक के दौर में भी, और आगे किस तरह से यहाँ की यूथ की एनर्जीज़ को सिंक्रोनाइज करके मुल्क को और आगे कैसे ले जाए, और जो बेसिक एसेंस जो है डेमोक्रेसी की और जो हमारा आइन है कॉन्स्टिट्यूशन को, उसे इन टोटलिटी कैसे इम्बाइब किया जाए, उसका मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर उन्होंने दिया है। जश्न जमहूरिया के मौके पर अलीगढ़ के प्रेस क्लब में भी परचम कुशाई की गई। इस मौके पर तंजीम के सदर प्रदीप सारस्वत ने परचम कुशाई करते हुए मुल्क की तरक्की में सभी की हिस्सेदारी की बात कही। इस मौके पर मौजूद दीगर जिम्मेदारान ने कौमी तराना गाया और मुल्क के जमहूरी निज़ाम पर पूरे एतमाद का हलफ भी लिया। देखिए, हमारे बड़े गर्व की बात है कि देश 72वां अपना गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तभी से ये हर वर्ष 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। हमारे सारे पत्रकार क्लब के साथी हैं, उन्होंने आज यहाँ प्रेस क्लब पर झंडारोहण किया और सभी लोगों ने राष्ट्रगान किया। मैं गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद। कर्नाटक भर में आज जश्न यौम जमहूरिया मनाया गया। दीगर तालीमी इदारों के साथ मुस्लिम इंतजामिया के तहत चलने वाले स्कूल और कॉलेजों में भी तकरीबात का इनकाद अमल में आया। कोरोना वबा की वजह से मुख्तसर तौर पर यौम जमहूरिया के प्रोग्राम मुनक्किद हुए। बेंगलुरु के अलमीन कैंपस, जामिल उलूम कॉलेज, हसनात कॉलेज, अब्बास खान कॉलेज, शाहीन फाल्कॉन और मनाहिल तालीमी इदारे में तकरीबात मुनक्किद हुई। इस मौके पर मुल्क और मिलत इत्तेहाद, अमन और भाईचारे को फ़रोग़ देने पर जोर दिया गया। आज हम एक दूसरे पर नुक्ताचीनी करने के बजाय, एक दूसरे को नीचे उतारने के बजाय एक दूसरे की ताकत बनना चाहिए, ताकि ये हमारा मुल्क परवान चढ़े और हमारा मुल्क आगे बढ़ता रहे। आप अपना पड़ोसी का खिदमत करें और इंसानियत की खिदमत करें, क्योंकि हमारी इस्लाम में ये अव्वलीन शोबा ये है कि हम इंसानियत की खिदमत करें। आज के ये बच्चे, ये जो है बच्चे हैं, कल जो है सिटीजन्स ऑफ नेशन होंगे। अगर उन लोगों को, अगर इस तरीके के प्रोग्राम में बच्चे शामिल होंगे तो उनको एक पेट्रियटिज्म मालूम होगा, उनको जो है अपनी देश के प्रति जो है उनकी एक लगाव होगा। बेंगलुरु के मरकजी ईदगाह हज़रत कुद्दुस साहब ईदगाह में यौम जमहूरिया की तकरीब मुनक्किद हुई। दस्तूर हिंद में दिए गए हुकूक और शहरियों की जिम्मेदारी, मौजूदा हालात में दस्तूर हिंद की हिफाजत और अहमियत पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड ने जल्द ही मुफ्त इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुनक्किद करने का ऐलान किया। इज्तिमाई शादियों की तकरीब में 150 गरीब जोड़ों की शादियां करने का मंसूबा बनाया गया। The Muslims of India are the people who have sacrificed the most. Our forefathers, thinking that in Pakistan they will be able to have some kind of a life better than India, left. But your father, your grandfather decided that they will stay back here because they believed in India. They believed in the Indian leader. अमरावती में भी मुख्तलिफ सरकारी दफातर में परचम कुशाई की गई। शहर के नेहरू मैदान पर काबीना वजीर यशोमती ठाकुर के हाथों परचम कुशाई की गई और हुब्बुल वतनी के गीत पेश किए गए।
वहीं कोरोना वॉरियर्स को एजाज से नवाजा गया। नांदेड़ में भी यौम जमहूरिया के मौके पर जगह जगह परचम कुशाई की तकरीबात का इनेकाद किया गया। तकरीब के दौरान पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च के जरिए अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। तकरीब से खिताब करते हुए अशोक चौहान ने तमाम लोगों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। साथ ही अवामी फलाह के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों के बारे में मालूमात दी। आम लोगों के अलावा स्कूली तलबा भी कसीर तादाद में नजर आए। इलाहाबाद में यौम जमहूरिया की तकरीबात नहायत शानदार और पुरवकार तरीके से मनाई गई। शहर के पुलिस लाइन में मुनक्किद होने वाली तकरीब में रियासत के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत की। नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कौमी परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी। इस मौके पर पुलिस की मुख्तलिफ शाखों से ताल्लुक़ रखने वाले जवानों ने परेड निकाली। तकरीब में पुलिस जवानों ने कई रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश किए। यौम जमहूरिया की तकरीब में रियासती हुकूमत के आला ओहदेदारान के अलावा सरकर्दा समाजी कारकुनान और मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने भी शिरकत की। तकरीब को खिताब करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि रियासत की योगी हुकूमत ख़वातीन को खुद कफील बनाने और पसमानदा तबक़ात का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। मालेगांव शहर में शहीदों की यादगार तो तामीर की गई थी, मगर इस पर बरसों से शहीदों के नाम नहीं लिखे गए। जनता दल सेकुलर की जानिब से कारपोरेटर मुस्तकीम दगंटी के फंड से इसी शहीदों की यादगार के सामने एक नई इमारत तामीर की गई है, जिस पर मुल्क का आइन लिखा गया है और इस इमारत को मालेगांव शहर के शहीदों के नाम मानून किया गया। मालेगांव शहर के 7 शहीद जिन्हें 1921 में फांसी दे दी गई थी, इन शहीदों ने जंग आज़ादी में अहम किरदार अदा किया था। बहुत से लोगों ने मेहनत की क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज तारीख दोहराई गई। तकरीबन 144 साल कबल बानी दर्जगाह सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के क़याम और दीगर तारीख को महफूज करते हुए उस वक्त के वाइस रॉय लैटन की मौजूदगी में टाइम कैप्सूल दफन किया था। इसी तर्ज पर आज अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 100 साला तकरीबात के जश्न में वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने यूनिवर्सिटी के क़याम से लेकर अब तक की तारीख को महफूज करते हुए टाइम कैप्सूल में दफन किया है, जिसमें हाल ही में वज़ीर आज़म के ज़रिए जारी किए गए डाक टिकट के साथ उनकी तकरीर को भी टाइम कैप्सूल में रखा गया। एएमयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने आज के दिन को एक तारीखी लम्हा करार देते हुए कहा कि हमने तारीख को महफूज किया है, जिससे आने वाली नस्लें फैज़याब होंगी। ये जो टाइम कैप्सूल जो है, ये हमारी जो हिस्ट्री है, इतिहास है 100 साल का, इसको हम बरी कर रहे हैं, दफन कर रहे हैं। इसके अंदर जो है सब जितने इम्पोर्टेंट चीज़ें यूनिवर्सिटी की वो सब रखी गई हैं। जैसे इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक तो एमयू कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट और एक यूनिवर्सिटी का। इसलिए एमयू कॉलेज जो आपको पता है वो 1877 में बना था और 1920 तक था। वो 1920 के बाद यूनिवर्सिटी बनी थी। तो इसमें जो सर सैयद के ऊपर जो किताबें लिखी गई हैं, जो अलीगढ़ मूवमेंट की डिटेल्स हैं, जो यूनिवर्सिटी कैलेंडर 1911-12 का था और 1931 और 32 का था, जो यूनिवर्सिटी के एक्ट एंड स्टैचूज़ हैं और जो यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट्स हुए हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर रखी गई हैं। उसके अलावा जो सेंटेनरी ईयर में जो ये स्टैम्प रिलीज़ किया था प्राइम मिनिस्टर ने, वो भी रखा गया है। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच भी रखी गई है इसके अंदर। जो चांसलर जितने रहे उनके नाम रखे गए, वाइस चांसलर के नाम रखे गए। और ये सब जो पेपर जो है, ये कार्बनाइज पेपर है जो प्रिजर्व रहेगा कई सदियों तक। और इसमें नाइट्रोजन गैस भी रखी गई है जो इसमें प्रिजर्वेशन रहे। इसमें हमने जो है वो टेक्निकल सपोर्ट आईआईटी कानपुर से भी लिए। जश्न जमहूरिया के मौके पर भोपाल में ज़रूरी कानून के खिलाफ और किसानों की हिमायत में भोपाल कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने अनशन किया। आरिफ मसूद ज़रूरी कानून के खिलाफ किसानों की हिमायत में ट्रैक्टर पर बैठ भोपाल नीलम पार्क में पहुंचे और अनशन करते हुए सीएम व पीएम को आइन की कॉपियां इरसाल की। आरिफ मसूद का कहना है कि मौजूदा हुकूमत जिस तरह से काम कर रही है, इससे न सिर्फ आइन की रूह मजरूह हो रही है, बल्कि आइन में तरमीम के ज़रिए जिस तरह से ज़रूरी कानून का निफाज किया गया है, उसे कभी कबूल नहीं किया जा सकता है। संविधान पे
जिस तरह से हमला हो उसको लेकर भोपाल एमएलए आरिफ मसूद साहब ने आज यहाँ धरना दिया है, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? आज हम गणतंत्र की खुशी के साथ साथ अफसोस हो रहा है। जहां एक तरफ पूरा देश गणतंत्र मना रहा है, खुशी मना रहा है इस बात की कि आज के दिन हमको मौलिक अधिकार मिले थे, उन मौलिक अधिकारों का आज हनन हो रहा है, आज किसानों के ऊपर दमन हो रहा है। इसको लेकर चिंता है और मैं दोबारा आज यहाँ उपवास पे बैठने के बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को इस उपवास के साथ संविधान की प्रतियाँ भेज रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी संविधान की प्रतियाँ पढ़िए। संविधान हमको मौलिक अधिकार देता है, आप किसानों के हक में फैसला लीजिए। सरकार बार बार ये कह रही है कि कांग्रेस गुमराह कर रही है किसानों को। किसान इतना समझदार है कि पूरे देश को बोनी करा के हर चीज़ की व्यवस्था कराकर देश को देता है। जो किसान देश को चलाता है उसको कोई बहका नहीं सकता। कहना कि कांग्रेस जो संविधान जो खतरा है उस खतरे को लेकर जो है आज मौलिक जो संविधान की प्रतियां जो कॉपियां उसको दी जाएंगी ताकि संविधान का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब वाला, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। यम जमहूरिया के मौके पर अकोला में किसानों ने ट्रैक्टर रैली का इनेकाद किया जिसमें सैकड़ों किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। इस दौरान किसान तंजीमों के नुमाइंदों ने कहा कि हुकूमत को जल्द से जल्द मौजूदा नए ज़रई कानून को ख़त्म किया जाए, साथ ही किसानों के हक में बेहतर इक़दाम उठाने की कोशिश की जाए। भारत सरकार की तरफ से जो नया कृषि कानून बनाया गया है उसके विरोध में किसान सड़कों पे उतर आए हैं। लगातार 2 महीने से दिल्ली या उसके अतराफ में जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनकी हिमायत देने के लिए अकोला में क्षेत्रीय जागर मंच की जानिब से और दीगर जो किसान संगठन है उन्होंने मिलकर आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। यूनियन गवर्नमेंट ने जो 3 कानून पास किए हैं वो पूरे के पूरे किसान विरोधी है और वो कानून सरकार ने रद्द करना चाहिए। इसके खिलाफ हमने ये रैली निकाली है। दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में ये रैली निकाली है। सरकार सिर्फ एक बहाना बता रही है कि डील करने का, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ काश्तकारों का जो यूनियन का जो आंदोलन चल रहा है उसको सिर्फ कैसे तरीके से कमजोर किया जाता है इसकी सरकार पूरी तरह से तैयारी कर रही है। हमने महाराष्ट्र में अपने अकोला में ये उनके समर्थार्थ ये ट्रैक्टर रैली निकाली हुई है। सरकार का कोई ये नहीं है कि एमएसपी और बाकी जो मांगे हैं ये पूरी कर नहीं सकती। जो नया कानून है उसको वापस लेना चाहिए। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता उनका एहतजाज इसी तरह जारी रहेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से कैमरामैन नेसुम शेख के साथ रिजवान खान। कर्नाटक के रायचूर जिले के वक्फ ऑफिसर मोहम्मद उमर अहमद ने बताया कि महकमे बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ की जानिब से कॉरपोरेशन, म्यूनसिपलिटी, म्यूनसिपल काउंसिल और टाउन पंचायत के तहत आने वाले सभी औक़ाफ़ी जायदादों को अपडेट करने के सिलसिले में अहकामात जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मसाजिद, दरगाहों, आशुर खानों और दीगर औक़ाफ़ी इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले मुतवल्ली और इंतज़ामी कमेटी के अरकान को चाहिए कि वो मैनुअल खाते की बजाय ई खाता अपडेट कराएँ ताकि मुस्तक़बिल में औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। डायरेक्टर है, ऑल म्यूनसिपल कमिश्नर्स को और चीफ ऑफिसर्स को एक डायरेक्शन दिए हैं बतारीख 8 जनवरी 2021 में कि हर म्यूनसिपल के कमिश्नर और जो चीफ ऑफिसर है एक महीने के अंदर अपने जुरिस्डिक्शन में यानी अर्बन लोकल बॉडीज़ में जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ के खाते हैं पेंडिंग है उसे ई खाते यानी कंप्यूटर खाते में इश्यू करने के लिए डायरेक्शन दिया गया है। इसी ज़िम्मन में रायचूर वक्फ बोर्ड के जानिब से हम हर म्यूनसिपालिटीज़ को लेटर लिखे हैं कि आपके जुरिस्डिक्शन में जो भी खाते। करगिल जंग के 21 साल बाद हिस्ट्री टीवी 18 यौम जमहूरिया के मौके पर एक खुसूसी प्रोग्राम करगिल वैलर एंड विक्ट्री नशर कर रहा है जिसमें निहायत ही मुश्किल, इंतहाई ख़तरनाक हालात में हिंदुस्तानी फ़ौज के बहादुर जवानों की जंग के मैदान में हिम्मत और कुर्बानी की कहानी। देखिए, करगिल में शहीद हुए कैप्टन अनुज नैयर की डॉक्यूमेंट्री फिल्म की एक खास झलक। करगिल वैलर एंड विक्ट्री का प्रीमियर आज रात 9 बजे सिर्फ हिस्ट्री टीवी 18 पर। मई 1999 पाकिस्तान की हिमाकत से शुरू हुई कारगिल की जंग। द्रास से मश्को और बटालिक से टुरटुक, हर जगह पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही थी। पॉइंट 4875 उनके कब्जे में रह गई आखिरी चोटी थी। ये एक आर्टिलरी ऑब्जर्वेशन पोस्ट है जहां से वो अपने कमांडर्स और वॉर रूम्स पर नजर रखते हैं। कैप्टन अनुज नैयर
17 जाट रेजिमेंट की एक पलटन का नेतृत्व कर रहे हैं। इन्हें पॉइंट 4875 की इन बहुत ही मुश्किल चढ़ाइयों से काफी सूझबूझ के साथ हमला करना होगा। भारी हथियारों से लैस दुश्मनों के 4 बंकर किसी अभेद दीवार से कम नहीं थे, लेकिन 24 वर्षीय कैप्टन नैयर को रोक पाना असंभव था। चार में से 3 बंकर्स को तबाह कर दिया गया, पर गोला बारूद कम हो रहा था और उनकी मुश्किलें बढ़ रही थी। कैप्टन अनुज नैयर लड़ते हुए शहीद हो गए। उनके बलिदान ने उनके साथियों को आगे बढ़ने का मौका दिया। कैप्टन अनुज नैयर के इस बलिदान की वजह से ही अब पॉइंट 4875 का ज्यादातर हिस्सा हमारे पास था, पर इसकी चोटी अभी भी दुश्मनों के कब्जे में थी। दिल्ली से एहतजाजी किसान अपने धरने के मकाम पर वापस हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने इस सिलसिले में इंटेलिजेंस के स्पेशल कमिश्नर और किसान लीडर से बातचीत की। बाकायदा आप लोग किसान संगठनों से बातचीत करके इस मसले का समाधान कर रहे हैं, किस तरह से बातचीत हुई है? आपने अभी देखा पंडेर साहब ने अपील किया है कि जो जहां से चले थे सब वापस कुंडली जाएं। मार्च इनका जैसा था वैसा हुआ है और पीस और डिसिप्लिन इसको बरकरार रखें, इसमें किसी भी तरह का खलल ना लाने दें और कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा ना हो जाए, किसी को नुकसान ना हो जाए, किसी को चोट ना लगे। मैं भी अपील करता हूं तमाम आंदोलनकर्ता से कि आप जैसा कि आपके नेता आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको बतला रहे हैं, आपसे अपील कर रहे हैं कि आप अपनी अपनी जगह वापस लौट जाएं और शहर में कानून व्यवस्था को बेहतर करने का जो प्रयास हो रहा है उसमें सहयोग करें और अपनी जगह वापस लौटकर पीस एंड डिसिप्लिन को बनाए रखें। धन्यवाद। जी, दीपेंद्र पाठक जी थे जो बातचीत कर रहे थे, अपील कर रहे थे। इसके साथ ही हम बात करते हैं स्वर्ण पंडेर जी से बात करेंगे। पंडेर जी, तमाम पंजाब के लोगों से और तमाम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम सभी से अपील करते भी आउटिंग रिंग रोड का प्रोग्राम बना था तो बहुत से ट्रैक्टर वापस चले गए, तो आउटिंग रिंग रोड पर मार्च करके वापस चलिए। नौजवानों से भी बोलते हैं आप चले गए लाल किले साथ में बैठे, वापस आइए, आपसे बात करते हैं। तो हम अभी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं, कुछ इस तरह से ना करें हल्ला गुल्ला को नुकसान हो जाए। मैंने तमाम जो लोग गए हैं उससे वापस बुलाने के लिए हमारी तो विनती है अभी लाल किले का आप पैसे वापस नहीं तो वहाँ बैठ जाइए, हिंसा तो ना मत ना करिए, तो आपसे भी बात करेंगे। तो कुछ भी आप तिरंगा लहराइए, कुछ इस तरह का बगावत का हमारा कोई फैसला नहीं था। तो हम कहते हैं आउटिंग रिंग से मार्च करके वापस आप कुंडली पहुंचिए। अच्छा, मतलब कि 5 बजे तक लौटने का? ठीक है, जहां से भी मिलता है, अगर जो नहीं आ सकता वहां से वापस हो जाए। इतने लोग कैसे आएंगे, तो वापस हो जाए। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।